फर्स्ट चार्ट चितवान करके दिया हुआ है हाँ, गर्ल चितवन का। का। चितवान। तो सर इसमें चितवन। जो लड़का है ना, अक्षर, जो लड़का है ना, हाँ। एक तो दो जनों को इकट्ठे है ना। हम्म। इसमें जो लड़का है ना, उसके ऊपर लिटिगेशन का लगा था। फिर इसको बैंक वालों ने बोला है कि ना आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो अब उसको जॉब की बड़ी टेंशन हो रही है, कब लगेगी। तो अभी क्या निकाल दिया जॉब से? हाँ, उन्होंने बोला था इतने मनी डिपॉजिट कराओ, और कुछ गलती हो गई थी उससे, तो उसने जमा करा दिया, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इनकी शादी हो गई है क्या, मतलब दोनों की, नहीं, इन आकाश और दोनों की चित? लड़का नहीं, नहीं शादी नहीं है, पर दोनों की तो लव अफेयर तो चल रहा है 10-11 साल से। ठीक है, तो एक बार जो चेक कर लेते हो। हाँ, लड़की है वो मेरे साथ है हॉस्पिटल में। वो मुझसे पूछ रही थी अच्छा। हमारी शादी तो होगी ना, और कब होगी। ठीक है, मैं दोनों का चार्ट देख लेते लगा। जी। 20 1997। अभी लड़के का चल रहा है राहु सैटर्न जुपिटर, तो राहु रिपीट। सैटर्न वैसे लिटिगेशन प्रॉब्लम देते ही है। अच्छा, हाँ। तो राहु में है 12। 12 तो आ रहा है सर। हाँ, खाली बस 12 खाली प्रॉब्लमैटिक खाली नहीं है। 12 है। हाँ, 12 सैटर्न एक्सपेंसिव सैटर्न है। शो करता है ना। ये देखिए सैटर्न यहाँ छः पर। आठ 6 8 12 है सर। 6 8 12 लिंक्ड है। हाँ। हम्म। फिर उसके बाद जुपिटर। जुपिटर में 10 11 है। जुपिटर इसका चलने वाला है दिसंबर 25 तक। लग्न है इसका कर्क लग्न। सर इसका बीएनएन लगाओ ना, तो मुझे लगता है जुपिटर जब रेट्रो, जुपिटर अतिचारी होगा ना, 4 में जाएगा। हाँ, गोचर में बोल रहे हैं। यस सर। अभी तो यहाँ पर है। सन से मिलेगा, सन मरकरी। हाँ, सन से मिलेगा ना। तो सन मरकरी से सैटर्न जब भी। मिलेगा तो कुछ एक उसका अच्छा इवेंट हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई अच्छा इवेंट होगा उसके साथ। बोले हाँ, ये और हैप्पीनेस वाला इवेंट दिखाता है। हाँ, और सर फिर यहाँ पे सैटर्न से भी उसका कंजक्शन हो जाएगा, नेटल सैटर्न से, 4 8 12 में। हाँ। तो मुझे ये लगा भी था हो जाएगा। प्रोफेशन में शायद उसको जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो गया ना। सैटर्न भी देखिए, अब दिसंबर 25 को खत्म हो रहा है, लेकिन अंतरा में जुपिटर है, और जुपिटर यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 10 11 आ रहा है। यस और सर। खाली यहाँ पर 12 है, 6 भी ऊपर में है, कनेक्टेड नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ मेजर इशू आएगा, क्योंकि आपकी दशा में भी खाली 12 है। सैटर्न अंतरा। बुरा है। हाँ, भुगती। और अंतरदशा में खाली 6 8 12 है शनि का। तो जो गलती की उसकी सजा मिलेगी ऐसा चल रहा है। शनि का अंतरा खत्म हो जाएगा दिसंबर 25 में, 18 दिसंबर 25 को, फिर मरकरी का आएगा। मरकरी में खाली 6 12 है। मरकरी मरकरी है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। 10 11 तो है ही नहीं सर। मरकरी में 10 11 भी नहीं है। फिर 18 25 से जुलाई 28 तक इसमें भी मरकरी। मरकरी के बाद केतु। केतु में भी केतु 6 तो 8 ठीक है। है। केतु में 6 8 है। 6 7 11 भी है केतु में। नहीं, जब 6 और 8 आ जाते हैं ना, तब 11 काम नहीं कर पाता। सर उधर 8 है, ऊपर केतु है सर, पर उसको ऊपर है। हाँ, नीचे सात है। ग्यारह लेकिन तब भी ऊपर का भले ही सब लॉर्ड में नहीं है, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो देगा वो। ये लड़ते रहेंगे, मतलब पिटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ऐसा चलेगा। क्लियर। उनका वीनस में है। केतु के बाद वीनस आएगा सर, वीनस इनको आप कब आ ऐसा रहा है। इनको आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इनको ट्राई करना है तो दिसंबर 18 दिसंबर 25 से पहले ही ट्राई करें सुलझाने का, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर इनका स्ट्रांग है। 10 11 है यहाँ पर। ये बहुत हम्म। अच्छा चांस है, इनको इधर से निकाल ले। सर ये कोशिश कर तो रहे हैं, पर वो नहीं मान रहे, उन्होंने बोला है आप कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो वो अब ढूंढ तो रहा है जॉब। मुझे ये लग रहा था अब जब जुपिटर 4 में आएगा ना, अतिचारी होगा, तब शायद उसको मिल जाए कोई जॉब। वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जुपिटर कनेक्ट होगा मरकरी सन के हाँ, साथ, और जुपिटर विल बी इन ट्राइन इन सैटर्न। सैटर्न मे आल्सो। भी कुछ जॉब चेंज वगैरह कर ले। कर ले। और सर जब जुपिटर वहां जाएगा ना, तो 7 से जुपिटर को भी देखेगा।
फोर्थ में जब जुपिटर जाएगा ना तो सेवंथ हाउस हाँ, में भी इसका नेटल जुपिटर है। उसमें खाली मून को देखेगा वो। पर सर नेटल जुपिटर भी तो है। नेटल है, लेकिन उसमें ना नेटल का इफेक्ट नहीं पकड़ते। जब हम लोग गोचर रन करते हैं तो जिस प्लेनेट को रन कर रहे हैं, हाँ। तो उससे जुड़े खाली इवेंट बता सकते हैं, उसको आप ऐसे पकड़ते नहीं है पर। तो जुपिटर पे जब जुपिटर आता है तो मैंने तो इतना पढ़ा है कि ग्रोथ होती है। हाँ, ग्रोथ होती है। हाँ बस वही मैं कह रही थी। तो इनको और आप सर इसके हाँ। इनका एक बार जरा न्यूमरोलॉजी भी देख लेते हैं क्या यस चलता है, सर। तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में भी इसका इसका दिक्कत आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पर जो ट्रिपल डबल सेवन ट्रिपल एट बन रहा है ट्रिपल ना, ये एट है। प्रॉब्लम देगा, और ये दे ये रहा एक है। प्रॉब्लम देगा, टू ट्रिपल एट देगा। हाँ ये अभी दे रहा है, दे रहा है। इसलिए लिटिगेशन की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए इनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है उधर। और देखा जाए तो सर लिटिगेशन 9, 4, 6, 5, 4 वो कुछ भी नहीं है। ट्रिपल एट दे देते। ट्रिपल एट भी दे देता है। हाँ, ट्रिपल एट लिटिगेट, ट्रिपल एट और डबल सेवन, ये वाला हर्डल्स लेकर आते हैं, ये वाला जो ये होगा। हाँ इसलिए तो इन्हें वहीं पर जॉब नहीं, मतलब वो लोग मना कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर न्यूमरोलॉजी स्ट्रांग चलती ना, तो इनका तो वहीं हो पर ही काम जाता। हो जाता, क्योंकि उधर जुपिटर उनका स्ट्रांग बैठा है 15 में। हम्म। और सर प्रत्यंतर दशा के हिसाब से देखो तो मुझे लग ही रहा था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखे। अब उनका पैतंबर, ये देखिए सितंबर से सर ये 4 आ रहा है 8, डबल 8 भी अभी देखे सर चार इसमें। दिसंबर तक डबल नाइन है, तो हाँ लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम चलेगी। पर इधर 22 अच्छा। सर इसमें तो फिर आ ही नहीं रहा है, कहीं नहीं है। क्या, क्या चीज? मतलब पॉजिटिव 8 तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब इन्हें अगर इसे सजेस्ट किया जाएगा, इसमें आ जाएगा जून जुलाई बस। जुलाई, हाँ 20 जुलाई। और हाँ नई जॉब भी लग सकती है, ऐसा डबल 1 भी आ रहा है। वहाँ वन का इसका, हाँ तो इनका जुलाई पीरियड में इनको नया जॉब लग जाएगा। बीच के हाँ इनके 6 महीने थोड़े प्रॉब्लमेटिक चलेंगे। और उधर मरकरी आ रहा है भुक्ति में। हाँ। और सर इनका मैरिज का भी देखिए। भुक्ति में इनका चलेगा मरकरी, जुलाई 28 तक, जो इनका पीरियड जो है अप्रैल 26 तक तो प्रॉब्लम चलेगी। फिर उसके बाद अप्रैल से जून केतु है, केतु में 6 8 है। ये यहाँ पर 6 8 केतु की प्रॉब्लमेटिक है। वीनस में इनको सही हो जाएगा, वीनस वीनस जब कब है लगेगा, सर? वीनस जून के बाद है। बस तभी होगा। हाँ, तो जब इनका न्यूमरोलॉजी जुलाई में अच्छा हो जाएगा, वीनस भी एस्ट्रो में अच्छा हो जाएगा, तब इनको नया जॉब आराम से लग जाएगा। पर सर मैंने तो इसको जो मैंने वीएनएन देखा था तो मैंने तो इसको कह दिया था कि वैसे अक्टूबर इसका नवंबर। डेस्टिनी है ना, वैसे इसका डेस्टिनी 8 है, तो ट्रिपल एट है ना, इतना प्रॉब्लम देगा नहीं पावर एंड मनी के हिसाब हम से। पावर और मनी में तो नहीं देगा ट्रिपल एट। पर सर हाँ, एक वैसे बार इसको जब मेंटल डेस्टिनी मेंटल स्ट्रेस वगैरह तो आएगा, आया सर और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हमने जब पढ़ा था ना विवेक वत्स सर से, वही कहते थे डेस्टिनी 8 वाले एक बार जीरो तो होते ही है लाइफ में। लेकिन उसके लिए 4 भी आना चाहिए। नहीं पर वो कहते हैं 8 वाला तो जीरो एक बार तो होगा ही होगा। तो जीरो इन द सेंस मतलब जॉब छूट जाएगी, फिर दूसरी मिल भी जाएगी उन्हें जुलाई हम में। जीरो से वापस करेंगे फिर वो ठीक हो जाएंगे। एक बार डाउनफॉल जरूर आता है उनका। वो भी तो उनके खुद के कर्मा की वजह से है। हाँ अब बताता तो कोई नहीं है ना। एक्चुअल में क्या हुआ है वो नहीं पता है। वो नहीं पता। अब ये है कि डेस्टिनी 8 है, तो डेस्टिनी 8 में वैसे ही कुछ गलत काम ज्यादा करने नहीं चाहिए आउट ऑफ द वे जाके, और वैसे प्रॉब्लम लोग नहीं करते भी देगा। नहीं है ना डेस्टिनी 8 वाले, इसने तो करा ही होगा। करते नहीं है, बट आदमी कभी कभी कर लेता है। हम्म। सर जॉब ही बैंक की है ना, बैंक में ना कभी कभी नीयत फिर जाती है पैसे देख के सामने तो बहुत बार तो गलतियां भी हो जाती है, मतलब नहीं चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है। वो तो यही कह रही थी कि गलती से हुआ है, नौकरी बचाने के लिए उन्होंने फिर दे दिया पैसा। तो अभी इनका हम लोग सर मैरिज मैरिज का का देख देख। लेते हैं, हाँ यस मैरिज सर। का देख लेते हैं। इनका पॉसिबल 7th हाउस का लॉर्ड है राहु। तो राहु कहाँ का कनेक्टेड है? वीनस से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 7 8 9, और राहु है इनका जुपिटर में। तो राहु वीनस जुपिटर ये 3 भुक्तियों में इनका चल रहा है। तो जुपिटर तो निकल गया, अब बचे
राहु भी निकल गया है, अब बचा वीनस। 2029 से 32 के इसमें दिखा रहा है इनका मैरिज का, ये 29 वाला तक? पीरियड। 29 से 32 ये वो तो इसमें बहुत शादी दूर है फिक्स हो सर। गई। इससे पहले ये नहीं हो इसमें सकता मुझे तो? तो अगर आप इससे पहले देखना चाहोगे तो इसका फिर टाइम आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। सर ये ये कैसे पता चलता है? आपने 29, आपने वीनस देख लिया बस? नहीं नहीं नहीं, वीनस नहीं। देखिए क्या रहता है, हाँ। जब आप शादी के लिए देखते हैं तो इसमें कस्पल सब लॉर्ड देखा जाता है 7th हाउस का। तो यहाँ पर हम्म। ये राहु है ना। फिर लग्न चार्ट में राहु जिन जिन से भी कनेक्ट कर रहा है, तो राहु कनेक्ट कर रहा है वीनस से, है ना। हम्म। फिर उसके बाद इनका राहु जिन जिन को देख रहा है, राहु देखेगा एक फिफ्थ एक्सपेक्ट 1 2 3 4 5, इधर कुछ नहीं है। नहीं है। 7th होता नहीं है। 8 9 9th एक्सपेक्ट में भी कुछ नहीं है ना। फिर उसमें ये देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट्स राहु को देख रहे हैं। तो राहु को एक वीनस बैठा हुआ साथ में, वीनस ही है। और सैटर्न का 1 2 3 7, तो सैटर्न नहीं देख रहा है। मार्स भी नहीं देख रहा है। मून जुपिटर जुपिटर भी 7 नहीं देख 8 रहा। 9, जुपिटर भी नहीं देख रहा, मून भी नहीं देख रहा, सन एंड मरकरी भी नहीं देख रहा है। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद देखा जाता है राहु कहाँ कहाँ पर नक्षत्र और सब लॉर्ड है किसी प्लेनेट का। तो वो केतु में भी नहीं है, वीनस में नहीं है, सन में नहीं है, मून में भी नहीं है, मार्स में नहीं है, जुपिटर में है। जुपिटर में है। तो जुपिटर में सब लॉर्ड है, तो जुपिटर पकड़ लिया। फिर उसके बाद सैटर्न में नहीं है, मरकरी में नहीं है। तो अब राहु किन किन से कनेक्ट कर रहे हैं, राहु वीनस और जुपिटर। तो हम्म। ये तीन की भुक्ति जब जब आएगी तब शादी पक्का होने का इसका योग बनेगा। तो सर इसका ये अब अभी ये प्रेजेंट में इसका राहु और जुपिटर ऑलरेडी निकल चुका है ना। तो हम्म। इसमें तो शादी हुई नहीं। अब जो बचा है वो वीनस है, और वीनस इज ऑलरेडी अ सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। तो हम्म। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये वाला जो पीरियड है इसमें होगा। अब इसमें आप बोल रहे हो कि टाइम लंबा है, तो हम लोग है ना टाइम का रेक्टिफिकेशन करेंगे, 1 2 मिनट आगे पीछे करके देखते। पर डिले इन मैरिज भी देख लो ना सैटर्न से, जो हमको बीएनएन ने सिखाया था। शादी डिले होगी क्या? गुड आफ्टरनून नीतू मैम। हेलो मैम, कैसे हैं? शादी में बस बढ़िया। शादी में डिले तो है ही, क्योंकि आपका जो वीनस बैठा हुआ है तो वो जुपिटर से 8th में जा रहा है। हम्म, प्लस सैटर्न से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, सैटर्न से भी 6। तो जो बीएनएन के पहले 2 रूल्स है कि शादी के लिए जो हम लोग जुपिटर और सैटर्न से देखते हैं, तो उससे इवन प्लेस पे आ रहा है। शादी तो डिले दिखा ही रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इसका लव मैरिज चल रहा है, तो एक बार लव के नंबर्स देख लेते हैं। प्रेजेंट दशा 511 ऑफ होगा? राहु। राहु में तो 5 नंबर है नहीं। प्योर लव के हाँ। 511 चाहिए होंगे? नहीं। हाँ। न्यूमरोलॉजी का 6 और 2 देखते हैं हम लोग। नहीं, अपना भी एस्ट्रो का पूछ रही हूँ ना मैं। प्योर लव का क्या फाइव नंबर है? फाइव 5 ना? 5 8 5 8 5 12 5 8 5 5 511 प्लूटोनिक मार्च में प्लूटोनिक लव। है ओनली 5। जुपिटर में 5 11 12 है। जुपिटर शो करता है। मार्स में है। सिंगल 5 है। बाकी प्लैनेट्स में दिखा नहीं रहा। मुझे लगता है इनका टाइम है ना थोड़ा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। इनकी सर इनके चीजें तो ना मैच होती देख नहीं रही। 11 साल से चल रहा है फिर। अफेयर 11 के years। नंबर्स दिखाई नहीं रहे इसमें ज्यादा। हाँ, 11 ईयर से चल रहा है। तो जरूर इनका टाइम आगे पीछे स्टडीज कैसी थी मैम इनके? स्टडीज स्टडीज ठीक ठीक। एवरेज? हाँ एवरेज। टाइम चेंजिंग में इतना कुछ खास अफेयर में तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनका खाली जुपिटर के इसमें है एंड मार्स के इसमें। एक बार कस्पल और देख ले तो मैरिज का टाइम पीरियड कुछ चेंज होता है क्या, 1 2 मिनट आगे पीछे में। अगर जैसे 6:23 पर इनका मार्स आ रहा है, तो मार्स यहाँ पर 1 2 3 4 7 सैटर्न, 8 में कुछ नहीं है। मार्स को जुपिटर देख रहा है।
एंड मार्स, मार्स जुपिटर में भी है, तो इनके तीन प्लेनेट कनेक्ट हो रहे हैं, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो अगर टाइम पीछे करेंगे तो मैरिज का टाइम और आगे जा रहा है, हम्म। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है, मार्स यहाँ पर है, और सैटर्न अभी दिसंबर 25 से दिखा रहा है। या तो दिसंबर 25 तक अगर इनका फिक्स हो जाता है शादी का, तो इसमें हो जाएगा। अगर इसमें नहीं होता है तो फिर वो मार्च तक, मार्च के इसमें चला जाएगा। अब टाइम थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं इनका। सर तो मेरे ना हॉस्पिटल से फोन है, एक सेकंड उठा लूं। हाँ, आप कर लीजिए तब। यस। हेलो जी, डायलिसिस से। हाँ बोलिए। नहीं अभी तो सब चले गए, कल सुबह ही कर पाएंगे ना। ठीक है। हेलो जी सर। 6:30। अगर आता है जुपिटर, तो जुपिटर मून से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 7, सन मरकरी से कनेक्टेड है, एंड मार्स से कनेक्टेड है। यहाँ पर जुपिटर कहाँ कहाँ पर है, जुपिटर केतु में है, सैटर्न में है, और मरकरी मरकरी में में भी। है। तो अगर इनका टाइम 6:33 हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लैनेट्स के साथ इनका कनेक्टेड है जुपिटर। जुपिटर हम्म। मून के साथ है, सन, मरकरी, मार्स, हाँ। सैटर्न, केतु। तो राहु को छोड़ के सबके साथ, राहु और वीनस को छोड़ दे तो हम्म। सबके साथ ही कनेक्टेड है। तो फिर ये तो फेवरेबल पीरियड्स है ही। सैटर्न चल ही रहा है, फिर मरकरी है, मोस्ट प्रोबेबली फिर मरकरी में इनका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का पीरियड है। हाँ 3 साल तो बड़ा है। हम लोग है ना यही टाइम पकड़ के चलते, 6:33। 6:33 ठीक है। तो इसका मार्क्स का भी देखो ना आप, जैसे अपना एवरेज है स्टूडेंट बता रहे हैं, तो 411 या एजुकेशन से थोड़ा अब सा हेल्प इनकी मिल दशा जाएगा। शुरू हुई है सन, अगर ये टाइमिंग पकड़ेंगे तो सन से शुरू हुई है। सन में है इनके 2 और 9 है, 8 12। मतलब एवरेज ही नंबर है। मून में भी एवरेज है, 6 12 कनेक्टेड ही है। वो प्रॉब्लम देखा रहा है एजुकेशन में। फिर मार्स में तो इनके 6 साल, 4 11। इसमें पकड़ लो 6 10 16, 16 और 7 23। यहाँ पर 4 11 है, तो ग्रेजुएशन इनका अच्छा गया होगा। हम्म। ग्रेजुएशन में पढ़ाई वाले नंबर्स नीचे से हैं एंड ऊपर में भी है, और 6, खाली 6 है मार्क्स में। वो थोड़ा टेक्निकल लाइन की तरफ देखा रहा है। और 3 भी कनेक्टेड है, तो पेपर वर्क है, बैंकिंग में है। हाँ वो शो कर रहा है कि उन्होंने बैंकिंग वगैरह, ये 6 11 है तो कंपटीशन देके क्रैक किया होगा बिल्कुल। एग्जाम। तो मार्क्स सूटेबल दिख रहा है, तो मुझे लगता है इनका टाइम फिर 6:33 से बैठ रहा है। ठीक। तो अब शादी का तो बोल दो, शादी का तो पीरियड चल रहा है उसका। राहु में भी ऊपर में 4 11 2 2 2 है, तो बैंकिंग रिलेटेड जॉब, अभी राहु की दशा चल रही है तो बैंकिंग क्षेत्र ही दिखा रहा है। जो 2 11 कॉमर्स साइड बताता है, बैंकिंग हाँ रिलेटेड वगैरह उससे ही है, 12 है। सर अभी फिर इसका वो लिटिगेशन का चल रहा है, इसी से पता चल जाएगा। लिटिगेशन देखिए, इसमें जो है ना खाली 12 है, तो राहु की दशा चल रही है जैन सैटर्न। 36 तक, है ना। हम्म। तो इतना कुछ बड़ा होगा नहीं कि बिल्कुल ये डूब जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। सर सैटर्न भी दिखा रहा है, सैटर्न भी दिखा ही रहा है। सैटर्न छह दिखा रहा है, आठ लेकिन वो बार दिसंबर दिसंबर तक ही है ना। हम्म। सैटर्न आपका दिसंबर तक ही है। हाँ सर वैसे तो इशू खत्म हो गया, एक बार लगा था लिटिगेशन का, पर अब ओवर हो गया है। ऐसे कोई केस वेस नहीं बना। नहीं, लेकिन उनको जॉब छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं ना वो। हाँ वो कह रहे हैं कि अब आप जॉब तो छोड़ दो, कहीं और हाँ, ले लो। लेकिन इनका जो करियर का जो जुपिटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप यहाँ पर देखेंगे ना 10 11 आ रहा है। हम्म। तो अगर ये अपने स्तर पर ये पीरियड निकाल देंगे ना, तो मतलब हो जाएगा उनका, उसी बैंक में हो जाएगा। और अगर ये जॉब जैसे छोड़ते तो उनका जो न्यूमरोलॉजी में नेक्स्ट ईयर जो जुलाई आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। तब से ठीक है सर। सर अब ये वाली वीडियो जरूर भेज देना मुझे, एक बार वो शादी वाला जो आपने बताया है ना, एक बार मैं नोट कर लूंगी। श्योर। सर इसी में जो लड़की है ना चितवन,
हाँ, सर। उनका और देखना है क्या? हाँ उनका नहीं देखना है तो सर, टाइम है तो देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हल्के से देख लेते हैं। हाँ बस उसका भी मैरिज का ही देखना है इस लड़के के साथ। मैरिज एक्सपर्ट यतिन आ गए अभी हमारे, वो इससे बता देंगे मिस्टिकल से। हम्म। उनको लड़का अच्छा 2-8 है ना? लड़का 2-8 लड़का है ना 2-8 है, कॉम्बिनेशन? 2-8 हाँ। 2-8 है। और ये क्या है? ये लड़की का डेट 9। ऑफ बर्थ है। हम्म। 999। मूलांक 1 है और भाग्यांक 5। ये भी कुछ जॉब करती है क्या, बिजनेस टाइप का कुछ, हाँ बैंकिंग वगैरह ये में? फिजियोथेरेपी। नहीं सर, नहीं ओके, सर, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरे साथ ही है। 1 and 5 थोड़ा मनी माइंडेड टाइप ये है। लड़की तो मेरी कुली की है, मतलब काफी जूनियर है। हाँ मनी माइंडेड टाइप है। पर बिल्कुल हाँ, है। हर भाग्यांक 5 की यही कहानी है। लड़के का डेट एक बार बताइए फिर से। 19/12/1999। 19/12/1999। नहीं नहीं, लड़का लड़का बॉय का। बॉय का है 20। 20/7/97। लड़की का वीनस बहुत खराब है। अब आप अगर इसे लग्न चार्ट देखोगे तो तुला लग्न में ही वीनस बैठा हुआ है, तो सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पर जब नंबर देखोगे तो 8-6 पूरा कनेक्टेड है, और 2-7-11 है नहीं। वीनस किसके गुरु के नक्षत्र में है क्या? वीनस वीनस हाँ जुपिटर के नक्षत्र जुपिटर में है क्या? के, यस हाँ यस। जुपिटर। हम्म। जुपिटर तो एक एक मिनट रुक। जुपिटर खुद तो षष्ठेश होके सप्तम में बैठा है, वो भी वक्री। मार्स बहुत अच्छा है। नहीं, मार्स है, कहीं ना कहीं राहु है। इसका मार्स मार्स खुद का ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, सही है। राहु बहुत स्ट्रांग है शादी के लिए। इसका थोड़ा सा थोड़ा 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 ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर कर ले एक बार इसका। लगन कुंडल एक बार दिखा मुझे। हाँ ये बस 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 बस, ओके एक मिनट। ओके ओके, एक सेकंड। अपना वायु लग्नेश है, चंद्र किधर है, लग्न राशि सूर्य है, अग्नि राशि। लड़की बहुत एग्रेसिव है क्या मैम? अग्रेसिव तो है। इतने सारे हम्म। 9 लेकर बैठेगी तो और एग्रेसिव होगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो है। दूसरी चीज इसका देखना, इसका ये चंद्र सूर्य रवि चंद्र दोनों अग्नि राशि में बैठे हैं। गुरु जो एक्सपेंशन का है कारक, वो खुद भी अग्नि राशि में आके बैठा हुआ है। तो इसकी कुंडली में भले इसका क्या बोलते हैं, और इसकी राशि भी मतलब मेष है जो कि अग्नि है, एंड अग्नि तत्व बहुत हाइपर एक्टिव है इसकी कुंडली में। तो ये अग्रेसिव तो होगी ही होगी। भले इसका लगन मतलब लग्नेश भले शुक्र है, मतलब सॉफ्ट प्लैनेट है, बट फिर भी ये लड़की बहुत अग्रेसिव होगी। लड़के की कुंडली दिखा एक बार। वायु एंड अग्नि, डोमिनेंट तो अग्नि है इसमें, अभी एक लड़की बार के जरा इसके इसमें। ना इसका एक बार मैरिज टाइम देख लेते हैं, क्या बता हाँ रहे ठीक है प्लैनेट ठीक है, वगैरह। चलेगा। ठीक तो है फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल है। 7th है इसका सन। सन यहाँ पर तो कनेक्टेड की तरफ से भी नहीं है। सन सन राहु में है, तो राहु और सन महादशा ये तो सन की है देखा है। क्या अभी? महादशा राहु की चल रही है। 1 मिनट, सन की चल रही महादशा है। राहु की चल रही है, ओके एक नहीं मिनट। सॉरी, सन की चल रही राहु है, बैठा किधर है इसका? है। सन की चल रही है। सन की ना, हाँ हाँ। सन की, हम्म। सन में सैटर्न में मून हाँ हाँ हाँ। अभी चल रही है। और तो अप्रैल अभी 28 सन 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 में में मून। सन निकल गया ओके वेट, है सन एंड सैटर्न राहु। मून। पीरियड तो निकल गया, इसका मुश्किल है। इसका भी टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है क्या? नहीं टाइम टाइम तो दिया हुआ है। बताया है, पर सर को लग रहा है शायद। 1 मिनट, इसका ओके नहीं मतलब ये श्योर नहीं है क्या, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ टाइम का। ये नहीं नहीं, श्योर नहीं है क्या? उसने तो श्योर ही बताया है। अच्छा अच्छा, ओके पर ओके। लेकिन ना, सन यहाँ पर है। सन सैटर्न, सन एंड राहु दोनों पूरा कनेक्टेड लगन थे। सपोर्ट तो करेगा, लेकिन एक मिनट अभी। इसका टाइम थोड़ा आगे पीछे करके देखो। अंतरदशा नहीं, बट जब वो खुद ही लड़की बोल रही है कि यही टाइम में करेक्ट है, तो नहीं, उसकी वो शादी कभी दिखा कभी नहीं क्या रहा ना। होता है। शादी दिखा नहीं रहा उसमें, शादी दिखा ही नहीं रहा फिर, क्योंकि दोनों भुक्तियां निकल चुकी है जिसमें होनी चाहिए। वही वाली जो बात होगी टाइम पे सर। शो है। लड़के की टाइम भी तो यही पता चल रहा था अपने को कि वो निकल अभी गई ये है। अगर जैसे 2 मिनट पीछे करेंगे तो वीनस आ रहा है। वीनस सैटर्न मून जुपिटर से कनेक्टेड है। हम्म। और वीनस कहाँ कहाँ आ रहा है, सन में आ रहा है। जुपिटर तो है ही,
तो वीनस, सैटर्न, मून, जुपिटर, सन, ये अब कितने प्लेनेट हो गए? 5 प्लेनेट हो गए। अब इसमें आप शादी देख सकते हो। तो सन का निकल गया, मून का निकल गया, फिर और कौन सा है? मून, सैटर्न, जुपिटर। तो जुपिटर अभी इसका, जुपिटर भी निकल गया निकल गया। है ना? सैटर्न, सैटर्न है अभी सैटर्न चल रहा है ना? 26 तक। सैटर्न सैटर्न एक सेकंड रुक जा सैटर्न में वीनस, सैटर्न में वीनस है ही। सेकंड हाउस। तो वैसे इसमें आप ऊपर बोल से थोड़ा सकते हो सा कि इसका शादी का पीरियड ये सैटर्न में फिक्स हो जाएगा, फेब 26 तक वगैरह इसके चांसेस है। मर्क्यूरी किधर बैठा है इसका? मरकरी मरकरी सेकंड बैठा हाउस। सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। और अभी सैटर्न के बाद तो मर्क्यूरी का ही होगा। सैटर्न का कब तक है इसका अंतर्दशा? 26 तक। दिसंबर, एक मिनट, दिसंबर। हाँ 26 आया था, 26 तक। सैटर्न फेब एक 26 मिनट तक। फेब 26। एक सेकंड फेब 26 ओके। सैटर्न का खत्म होते होते इसकी फिक्स हो जाएगी। बुध की अंतर्दशा में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है शादी होने के। शादी वाले नंबर्स भी है मरकरी में। 2 7 11 भी बन रहा है। पर 2 2 2 दिखा रहा है। 2 2 है और 12 12 12 है। राहु में पूरा Second- कनेक्ट है, राहु में पूरा कनेक्ट है, और ऊपर इसमें भी कनेक्ट है, मरकरी सन में भी। राहु, सन में भी मार्स कनेक्ट इसका है। बहुत शुभ है। मार्स बहुत सॉलिड प्लेनेट है इसका। बहुत शादी सॉलिड है के लिए। इसका। इसको अगर मूंगा रिकमेंड करे ना तो शादी हो जाएगी जल्दी। तो हम बोल देंगे ना। मूंगा कौन सा वाला? वो जो ऑरेंज कलर वाला आता है, हम्म वो वाला। रेड वाला मत बोलो, रेड वाला और एग्रेशन बढ़ा देगा। हम्म सर इसका न्यूमरोलॉजी लगाना एक बार। हाँ, तो इसका बेसिक 1 डेस्टिनी 5 हो गया है, और अभी चल रहा है महादशा इसकी 7 की चल रही है, और सर इसका 4 भी अंतरदशा 4 की है। 4 की चल रही है। ऑब्वियसली दिसंबर के बाद से फेब के बीच में इसका हो जाएगा, तभी 8 आ जाएगा 1। हाँ 1 7 8 2। ओके, इसका 1 भी नेगेटिव है। बेइज्जती वगैरह होती होगी, वो तो होती रहती है। डिफेमेशन, हाँ डिफेमेशन होते रहते हैं। सर एक वो क्या है, बहुत ज्यादा ये नेगेटिव हो। 111 999। वो तो इसका रहेगा ही हमेशा। और सर ये 7 आलसी भी बहुत है। 999 है ना, एक्टिव भी नहीं है। 828 इसको डिप्रेशन भी अभी डिप्रेशन है। आने चालू होंगे, मतलब 25 अभी तो जब आएंगे, अंतर अभी आएगा ना दिसंबर एक के साथ, बाद। हाँ दिसंबर के बाद थोड़ा टेंशन वाला रहेगा एक साथ। उसके बाद ये इसमें दिसंबर 26, ये चलो ठीक है। 22 आ रहा है, थोड़ा इमोशनल वगैरह रहेगी, और कुछ है। दशा 8 की चालू है। सर 8 की तो अंतरा आएगा। 7 ओके, हाँ 26 तक 7 है, फिर उसके बाद 8 की महादशा चालू होगी 27 से। और सर जब ये अंतरा 8 का आएगा ना तो 178 तो एक्टिव हो ही जाएगा। और ये तो डबल ये 8 आ चल रहा है। जाएगा। अभी देखिए 4 टाइम्स 9, 5 and 4। डबल 8 भी फैब में ही हो रहा है इनका। हाँ इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। फिर ये 2 4 ये एक इशू देता है। 7 5 उसको बैलेंस करके रखता है, तो मनी में तो इतना कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। बट ये लिटिगेशन की वजह से टेंशन, स्ट्रेस वगैरह, और वो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ बिगड़ने के भी चांसेस है। सर अभी तो वो टेंशन में है ही ना लड़के के कारण। हाँ, तो वो उसको बोलो कि स्ट्रेस ना ले, लड़के का आगे पीरियड अच्छा है, उसको भले ही अगर जैसे ये जॉब नहीं मिलेगी तो अब नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी जल्दी नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद उसका सही से चलने लगेगा। सर इसमें भी तो ये 3 आज बेटर हो जाएगा। 3 आने के बाद डबल 8 आने के बाद। 3 तो 25 नवंबर में दिखा रहा है। 3 7 4 9 5 थोड़ा बेटर होगा। हाँ बेटर हो जाएगा। हाँ, नवंबर में बेटर रहेगा। फेब 26 ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो शादी वाला ये पीरियड भी- इनका निकला है ना, हाँ, शादी वाला मार्च पीरियड भी वाला, अच्छा ही। ये अच्छा हो दिस इज जाएगा। पॉजिटिव। डबल सिर्फ ये थोड़ा अपना एग्रेशन पे और ऐसे काम ना करे जहाँ पर अपना बैकफायर हो, कुछ आए उनके ऊपर। एग्रेशन वगैरह कम रखे, अब चीजों को पॉजिटिवली। पेरेंट्स के साथ ही रहती है क्या? होम टाउन में नहीं रहती नहीं है? नहीं 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 अकेली वो तो ही चलो। रहती है। अच्छा है, ये भी 999 वालों को वही दूर रहने के लिए बोला गया है ना। ये शुरू से ही दूर रहती है। Good. ये तो अच्छा है। स्कूलिंग। हाँ एक बार वो मिस्टिकल में और देख लेते हैं इनको। सर मिस्टिकल कैसे देखते हैं? उसके ये लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे को। यतीम सब क्लासेस कुछ पढ़ना लेने पड़ेगा हैं इसका तो। हाँ ठीक नहीं सर है। आप लोगे ना तब मैं भी ले लूंगी। यतीन भाई क्लास कभी चालू करने वाले मिस्टिकल? दिवाली के बाद करते। दिवाली के बाद में पहले कर लो ना। नहीं मैं थोड़ा सा बिजी है, चल रहा है थोड़ा सा दिवाली तक तो फेस्टिवल्स भी मतलब रहेंगे ना, schedule- रेगुलर नहीं हो पाएगा। फेस्टिवल्स भी है ना, आफ्टर दिवाली हो पाएगा सबका। ठीक है। यतिन कितने टाइम की क्लास होगी, कितनी क्लासेस होंगी इसमें?
एक्चुअली हम कैसा प्लान कर रहे हैं कि इसको एक 2 या 3 लेवल्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। टॉपिक वाइज। हाँ, मोस्टली 3, हाँ, मतलब जैसे डिफिकल्टी समझ लेवल पहले तो पूरा बेसिक पढ़ा देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल कॉम्बिनेशंस हाँ, वगैरह। हाँ, उसके बाद में फिर जैसे 2-2 या 3-3 नंबर के कॉम्बिनेशंस वो पढ़ाएंगे। Combinations। उसमें उसमें फिर मतलब करियर, रिलेशनशिप, टॉपिक्स लेने शुरू कर दोगे उसमें, फिर हाँ, टॉपिक हाँ, शुरू हाँ। कर दोगे। सर ये Yes, yes। होता क्या है, मिस्टिकल होता क्या है? जैसे मेरे को अब- मतलब ट्रायंगल। क्या दिखाते चीज है? हैं। रसिक वो पेज अपना ओपन करना है, वो वही साइट पेज अपना। के ओपन डेट डालते रहो। अच्छा अच्छा, हाँ। 20 अभी पहले गर्ल, हाँ, लड़के का डाल, सिंगल डाल खाली। हम्म, हाँ, मेरे को ना रसिक सर वो एक एक बंदे का जो उनका लिटिगेशन वाला वो भी पूछना है आपसे। हाँ वो भी कर लेंगे डिस्कस। हाँ, और एक लड़की का देखा मैंने लव मैरिज वाला, उसमें तो मुझे मैरिज दिख ही नहीं रही है। तो वही टाइम आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। अच्छा, पर आगे पीछे भी करके देखा था सर। अच्छा, ऐसे नंबर्स आते देखो, हैं। हाँ, शेप देखो। एक मिनट। तो ये जैसे आप देखोगे तो जैसे 2717 देन 98 एंड 8, ये अगर इसको पैटर्न को आप अगर कनेक्ट करोगे 2717 देन 298 एंड 788, तो ये एक आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह दिखेगा। आप इमेज विजुअलाइज करो इसको, है ना। तो इसीलिए इसको नाम दिया मिस्टिकल ट्रायंगल। तो अब इसका रीडिंग देखो, जैसे लड़के का रीडिंग है 8896 और 27, एक मिनट, 1 2 2 और 1 3, 3 2 6, तो 6 बार 27 का कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है। तो मतलब इसकी लाइफ में, जो बॉय है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है। इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी कॉलीग्स, कोई भी। जी। और 96 जो है वो ठीक है, राइट साइड में है। अभी जैसे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया थोड़ा सा बताता हूँ। जो 17 और उसके नीचे जो 8 है एंड ये जो 96 है ना, ये राइट साइड है इस ट्रायंगल का, विच इज द पॉजिटिव पार्ट, विच इज द पॉजिटिव पार्ट। तो 96 जो है इसका लड़के का फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा है। अभी जैसे 9-6 कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट इज रियली गुड फ्रॉम फाइनेंस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसके पास कभी पैसे की कमी होगी नहीं, ये हमेशा पैसों में खेलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यही कॉम्बिनेशन 9-6 हो या 6-9 हो, यही कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में चैलेंजेस लाता है। अभी ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव पार्ट में है, राइट साइड में है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं लाएगा। लेकिन अगर जिनके चार्ट्स में ये 6-9 या 9-6 नेगेटिव में बन जाता है, वो सेपरेशन भी करवाता है। ये इतनी खतरनाक एनर्जी हो जाती है उसकी। और सबसे आउटपुट में QR 5-4, कार्मिक इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, डाउनफॉल का नंबर, QR आउटपुट। सर इसका नाम क्या है, इसका टेक्निक का? मिस्टिकल ट्रायंगल। अभी कुछ और नाम देना पड़ेगा ये दिन इसको पढ़ाना है तो। क्यों सोचते हैं ऐसे क्यों? सोचते हैं। कोई बात नहीं। हाँ अभी सर, इसका हम तो लड़की का और लगा ले तो फिर इसका कंबाइंड चार्ट देख लेते क्या है। हाँ, सर हम तो करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर 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 पहले इंडिविजुअल नीचे देख लेते हैं ना। नहीं तो नहीं ऊपर नहीं, का- नीचे नहीं, ऊपर का डिलीट करेगा ना, तो वो नीचे वाला जी। डेट देता नहीं है। प्राइमरी डेट उसका फर्स्ट है, ऊपर वाला है। तो मैं तेरे को देखो, ठीक है। ये दोनों ले लेते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, ये भी चलेगा। हाँ, ये शायद तक सर ने कनेक्ट किए ये। रीति मैम आप इंट्रोड्यूस करेंगे हाँ सर को? हाँ, वो विनय सर है। इन्होंने ना, विनय माइकल, इन्होंने भी मेरे साथ इधर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ही है। नमस्कार हेलो सर। सर। हेलो सर। नमस्कार विनय जी। हाँ सर, एक्चुअल में क्या है कि ये सब हमारी मैडम का प्रताप है, इन्होंने हमें जोड़ा। नहीं सर। मैं विगत कुछ वर्षों से ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष की पढ़ाई करता रहता हूँ। मतलब पैशन है ज्योतिष सीखने का, और पिछले कई सालों से ज्योतिष सीख रहे हैं। हमारी मैडम ने अभी 2-3 साल पहले से स्टार्ट किया था और ये काफी आगे निकल गए। इनका सबसे अच्छी बात है, इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है और हमारे पास समय की व्यवस्था थोड़ी सी वो रहती है, इसलिए हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। बाकी मैडम बहुत ज्यादा टाइम देती हैं और मेरा ये मानना है कि ज्योतिष सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ता है ना। तो ये वो अध्ययन, ये वो सब्जेक्ट है कि इसके लिए एक जीवन भी कम पड़ता है, तो लगातार सीखते रहना चाहिए। इसमें डेडिकेशन है। एक्चुअल में ये एक तरह से, मेरे हिसाब से एक तरह से एक तपस्या है, पूजा है, क्योंकि इसको अपन किताबों से पढ़ के या ऐसे, इसके लिए अपन को बहुत डेडिकेशन चाहिए और समय देना बिल्कुल सही चाहिए बात। इसको। विनय सर, ये ना, ये यतिन सर वो सिखा रहे हैं, एक नया कोर्स है। हाँ, ये मेरे गुरुदेव एक बार करते थे। मेरे गुरुदेव ये त्रिशंकु भी बोलते हैं इसको ना। ये जैसे 1-3 को जोड़ दिया, 4 आ गया,
हाँ ये शायद वही था शायद, हाँ, त्रिशंकु भी बोलते हैं, करेक्ट। हाँ ये क्या है, जैसे सर 1 3 को जोड़ा तो 4 आ गया, 1 9 को जोड़ा तो बिल्कुल 10 का 1 हो गया, 4 5 बिल्कुल, 1 को जोड़ा तो 5 आ गया। ये सही त्रिशंकु भी बात है। पहले ऑब्जर्व करते थे और इससे वो सारी चीजों का जवाब देते थे। बट ये आपने हम्म। 3 5 7 और 2 1 3 ये कैसे आया, ये नहीं पता मुझे। जी बताते हैं, डोंट वरी। हम्म, अब मैंने देखिए, ऐसा 1 और 3 से 4 आया, वो जैसे दोनों को ऐड कर दिया तो, है ना। अब जी जी 1 + 4 = वो 5 है, 3 + 4 = वो 7 है, अच्छा। और 5 दिस + प्लस 7 जो है, दिस आ गया, दिस प्लस दिस ये आ गया, दिस प्लस दिस ये आ गया, हाँ, है ना। हम्म, फिर दिस 1 + 4 5 आ गया, 3 + 4 3 + 4 7 आ गया, कैसे? 7 आ गया, फिर 9 यहाँ + पर 1, भी सेम, 1 + 1 1 + 2, 1 9 + 1 1। 1। और अब वो 5 + 7 जो है, उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 12, 12 से बनेगा 3, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा है हमने, 5 + 7। और सिमिलरली राइट साइड में 2 + 1 = 3। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 5 + 7 से 3 आया है और 2 + 1 से 3 आया है, ये जो बॉक्सेस है, ये जो नंबर्स है, इन्हें हम एनालिसिस में यूज नहीं करते। ये खाली एक चेकसम की तरह है, टू मेक श्योर कि हमारा चार्ट जो हमने बनाया है वो करेक्ट है। क्योंकि इनके जो वैल्यूज है ना, ये जो दो पर्टिकुलर 3 के बॉक्सेस है, इनके वैल्यूज जी 3 6 या 9 इनमें से ही एक होगा। इसके अलावा कोई और वैल्यू या वहां आ नहीं सकता। जी अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। तो जी ये किसके लिए था? ये तभी की बात थी जब मतलब ये एप्लीकेशन या ऐसा कुछ अवेलेबल था नहीं, रेट जो हाथ से कैलकुलेशन जब करना पड़ता था, तो ये तब जी मतलब तब की ये ट्रिक थी, टू मेक श्योर कि हमारा चार्ट जो बना है वो सही से बना है। जी क्रॉस चेक हो अभी जाता था। हम्म, तो अभी ये है, ये किसका है? लड़की का है, राइट? लड़की के। हाँ, तो अब इसमें भी देख 5 7 नेगेटिव में IJ। एक मिनट, यस 5 7। वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इश्यूज। अगेन वो 7 5 का, J एंड G का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है 7 5 का, तो वो भी रिलेशनशिप के इश्यूज देगा। E एंड G 4 5 डाउनफॉल, कार्मिक इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। एंड 6 9 नहीं, ये तीन कनेक्ट, ये तीन कनेक्ट नहीं होंगे वैसे, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। ये 6 9 होगा ऊपर NO वाला, एंड आउटपुट में QR वाला 6 3 होगा। ये भी जैसे रीति मैम, जैसे मैंने बताया था कि 6 9 जो है कि फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे ही 6 3 और 3 6 भी फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये नंबर चैलेंजेस देते हैं। तो मतलब तो एक बात तो तय हुई कि दोनों के जो इंडिविजुअल चार्ट्स है, बर्थ चार्ट्स है, उसमें रिलेशनशिप चैलेंजेस जो है वो दिख रहे हैं हमें। अभी हम इनका कंबाइंड चार्ट देखते हैं, कंपैटिबिलिटी में क्या नंबर्स आ रहे हैं। ये सब कुंडली सॉफ्ट में आ जाता है जब हम नहीं। कोर्स करेंगे तो आपसे कि नहीं? नहीं, ये कुंडली सॉफ्ट में नहीं है, ये जो अलग अभी है। लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये अलग लिंक है। तो चलो ठीक है, वो तो जब हम करेंगे तब सीख लेंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो हमें कुछ बिल्कुल। समझ नहीं आएगा। ये इनका कंबाइंड चार्ट है। हाँ, मैडम, ये अरेंज मैरिज की बात चल रही है क्या इनकी? नहीं लव मैरिज है अभी तो अरे इसको बाबा रे, अभी दिक्कत लग टेंशन आ रही रहा है मेरे को। हाँ। अब अभी टेंशन आ रहा है मेरे को। अभी टेंशन आ रहा है। यतिन सर 11 ईयर से चल रहा है इनका अफेयर। अरे बाप रे, ओके। 483 भी कवर कर ले उसमें। ये रीति मैडम किसका चार्ट है? ये वो कोई है मेरे साथ ना हॉस्पिटल में, उस लड़की का है। 483। अच्छा एंड इसमें भी 2 7, 2 2 बार है ऊपर, अपर हाफ में 2 2 बार है, 7 3 बार है, तो 2 3 6 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 7 के, एंड आउटपुट QR भी 2 7 है, तो वो 7, तो 2 7 कॉम्बिनेशन 7 टाइम्स। वेरी हाई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दोनों का। ये दिस इज अ कंबाइंड चार्ट, कंपैटिबिलिटी चार्ट। तो वेरी हाई रिलेशनशिप थर्ड में पार्टी आगे इंटरफेरेंस, मतलब दोनों शांति के नहीं चलेगा। शांति नहीं चलेगी। हाँ, जैसे रिलेशनशिप में होना एंड आफ्टर मैरिज वाला जो सीनारी होता है वो बहुत बदल जाता है, भले लव मैरिज हो। तो हाँ। 4 4 भी है E एंड G में, आउटपुट में 4 8 है, NO में बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन एनर्जी। मतलब भले चलो, जैसे अगर इन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए हम लोग मतलब साथ में रहेंगे, कितने भी चैलेंजेस आएंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निभेगा रिलेशन, लेकिन बहुत चैलेंजेस होंगे, लड़ाइयाँ वगैरह बहुत होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, एक्सट्रीम लेवल की। क्योंकि ये जो है, ये जो चार्ट है ना, ये आफ्टर मैरिज वाली कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी यही दिखाता है, उसका ही चार्ट है ये। और 7 5 नेगेटिव में इस चार्ट में भी आ रहा है। तो अगेन
मतलब रिलेशनशिप चैलेंजेस, डोमेस्टिक लाइफ को अफेक्ट करने वाला ये नंबर है 5775। सर हो सकता है, क्योंकि जो मैं लड़के को तो मैं नहीं जानती, मैं लड़की को जानती हूँ। लड़की हाँ की हाँ, नेचर तो ऐसी है कि वो लड़ने वाली है। वो हाँ तो वो मैम कुंडली से भी दिख रहा है, क्योंकि उसकी कुंडली में, गर्ल की कुंडली में अग्नि तत्व बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हाँ है, तो वो तो और एंड जैसे डेट ऑफ बर्थ में हम लोग देख रहे हैं कि इतने ट्रिपल मल्टीपल 9। नाइन्स लेके बैठी है, तो हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अच्छा, जैसे एक काम करना, अभी मिस्टिकल का तो कंपैटिबिलिटी देख लिया हमने, मतलब अभी जैसे करनी है इनको शादी, तो इनको रेडी रहना पड़ेगा दोनों को, मेंटली प्रिपेयर्ड, की भर के चैलेंजेस आने वाले हैं, दोनों की लड़ाई या झगड़े वगैरह बहुत होंगे, तो ये तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा दोनों को भी। एक बार जरा ये वो लड़के की कुंडली दिखाना, एक बार लगन कुंडली। नहीं 20 जुलाई 1997। 6:30 सर, आपने 33 बोला है। हम्म, ये सही है, यही है ना अभी इसका यही हाँ है। ये लगना कोटा? चाहिए। ओके ओके ओके, एक मिनट। कोटा क्यों दिखा रहा है? गंगापुर डाला था, एक मिनट। गंगापुर सिटी था, अरे कोटा तो लड़की का है। अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्ट कर ले, करेक्ट कर ले। सर कुछ खास फर्क पड़ेगा थोड़ी ना। मैरिज वाले नंबर भी नहीं है इसके पास, 2711 का कहीं पूरा कॉम्बिनेशन भी बहुत नहीं दिख एक रहा है। मिनट, ये वगैरह लगा लेते, एक मिनट। हम्म, देख, कर्क लगने की कुंडली है, सूर्य पहले ही कर्क लगन फर्स्ट है, हाउस में, चंद्र किधर गया? उधर, सूर्य गया चंद्र इधर, 7th में। चंद्र 7th में है। ओके, अगर ये शादी टिकी तो लड़के की वजह से टिकेगी। हाँ तो सर बिल्कुल ठीक है, लड़की की तरफ से तो मुझे लगता भी नहीं है, पर जिसने 11 साल निभा लिया, 11 साल तक रिश्ता चल गया, तो वो पता भाई, नहीं। मैम उसमें क्या वो तो होता वही है, बोलो कि देखो, एक कर्क लगन है। 2-3 घंटे के लिए मिलना और एक 24 घंटे साथ रहना में बहुत अंतर आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, एंड ऊपर से देखो, एक तो कर्क लगन मतलब, एक तो बाय डिफॉल्ट ये सेंसिटिव, इमोशनल, मतलब सपोर्ट और केयर करने वाले, थोड़े झुकने वाले पर्सनालिटीज हो जाते हैं कर्क लगन। मैं खुद कर्क लगन वाला हूँ, तो अपनी तारीफ कर रहा हूँ मैं। तो सर 1610 भी बहुत सारा बड़ा पड़ा है। हाँ वही 1610 चीज तो है। 1610 सब में बड़ा पड़ा है सर। जुपिटर 7th में, तो पर जुपिटर एडजस्ट करेगा भी तो कितने टाइम तक करेगा? लड़का तो अच्छा है, गज केसरी हो ये कर लेगा मैम, गया। ये कर लेगा मैम, लड़का कर लेगा। एंड लेकिन आप देखो देखेंगे जैसे ना, इसका मून और जुपिटर में दोनों में 1 6 6 12 पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड है मून में। जुपिटर भी 1 6 1 10 एंड 12 है। ये मतलब जब जब इनकी दशा, अभी महादशा जब आएगी, अभी इसकी करंटली जो चल रही है वो राहु की है, जुपिटर की 2036 में आएगी, तो शादी में फिर प्रॉब्लम तभी दे देगा। सेपरेशन तो कहीं भी नहीं दिख रहा ना, प्रॉब्लम्स तो डाइवोर्स बहुत होगा, आएंगी। सीधा डाइवोर्स होगा मैडम, होगा। 12 भी आ रहा है मैडम, 1 6 10 1 6 10 कनेक्टेड 12 जुपिटर नहीं जुपिटर जुपिटर की तो निकल गई शायद, फिर आए। नहीं, अभी राहु की चल रही है, जुपिटर की 2036 आएगी से। आएगी आएगी आएगी, सॉरी अंतरा कुछ आएगी। निकला है। राहु में क्या चल रहा है? राहु में चल रहा है सैटर्न जुपिटर। राहु में तो अच्छे नंबर से 2 11 पूरा नीचे से ऊपर कनेक्टेड है, और खाली 12 है, तो अभी तो चल रहा है रिलेशन। यतिन फिर ये कैसे, जब राहु डाइवोर्स का नंबर भी दिख रहा है तो कैसे कर पाएगा? मैनेज हो जाएगा एडजस्ट? उसने पहले ही उसको मतलब ये वाला वीडियो उसको पता था, तो ही- देख के सीख लेंगे। हाँ, मैंने लड़के mystical को में नहीं वो जानती। analysis में मैंने ऑलरेडी टिप दे ही दिया है कि मेंटली प्रिपेयर्ड तो दोनों को ही रहना पड़ेगा। एंड जैसे इसमें क्लियरली कुंडली देखिए, जैसे इसका कर्क लगन और मकर, धनु, हाँ, मकर राशि है, तो मकर राशि पृथ्वी तत्व, ये लोग ऑलरेडी बहुत सहनशील होते हैं बाय डिफॉल्ट। पृथ्वी तत्व इज टॉलरेंस इन लोगों में बहुत होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये टिकती है, जैसे अगर गुरु की महादशा में भी अगर इनका वो 16 साल की होती है राइट, जुपिटर की महादशा, अगर वो 16 साल में भी अगर इनका सेपरेशन डिवोर्स नहीं हुआ, तो वो लड़का की वजह से ही वो टिकेगी शादी। सर गुरु नीच का भी है ना सर? तो मार्च में भी 116 दिया हुआ है। नीच का होने दो, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गुरु का नेचर सात्विक है, वो एक सौम्य ग्रह है, तो नीच का भी होगा ना, तो भी
तो उतने हाई लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं देगा जैसे मार्स या राहु अगर नीच के हो, शनि अगर खराब हो, तो जिस लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंककि वो क्रूर ग्रह है। बेसिक जो डिवीजन है ग्रहों का वो सौम्य और क्रूर है। बुध, शुक्र, चंद्र और Enemy गुरु और सौम्य friends ग्रह में वाला। आते हैं। तो मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, ऐसा है। जी। इनको आप ये बता दो कि अपना रिलेशन में चैलेंजेस बहुत आएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहो। मैं बता दूंगी। करियर करियर तो दोनों का सुपर है, करियर में सर तो कुछ लड़के नहीं का होगा। कैरियर अभी नहीं है, लड़के का कैरियर अभी नहीं हो है। जाएगा, अच्छा नहीं हो जाएगा, आगे आगे हो हाँ। जाएगा, नहीं हो जाएगा मैम। हो जाएगा। 30 मैडम ये 30 लड़की अपने आएगा? हाँ, लड़की तो अपने यहाँ है। अच्छा। तो लड़के का जैसे जुपिटर की दशा आएगी ना, तो वहां पर इसका 10 marriage 11 आ का जाएगा और देखा एकदम ठीक हो जाएगा उधर। पैसा तो जुपिटर का आएगा। 26 में आएगा। सर 26 में आएगा ना, आपने 26 देखा था ना। 36 अच्छा 36 वही तो 11 कोई साल। 10-11 साल बाद थोड़ा सेटल हो। बाद में। तो मैडम देखना क्या था, शादी देखनी थी, क्या देखना? शादी देखना था, लिटिगेशन देख लिया हमने ना। इसकी आपने- देखिए, अब जुपिटर की महादशा में इसके पास गाड़ी भी आ जाएगी और घर, खुद का घर भी बनेगा। बोले नीचे में 4 11 12 है, सर 11 साल। दिस शोज पर हाउस सर- एंड व्हीकल। हाँ 36 में ना, 36 के बाद अभी 10 साल है, 10-11 साल। सर, हम्म, वो तो यहाँ पर सर, भी शो एक- कर रहा है, राहु में भी है 4 11 12, तो घर तो ये अभी भी ले सकता है, हाँ। राहु की दशा। नहीं, पर अभी- लेकिन सन इतना सपोर्टिव नहीं है ना वास्तु के लिए। इसका नहीं, इसमें सूर्य इतना सपोर्ट नहीं, दशा में हम लोग है ना खाली नंबर्स देखते हैं कि ये मेन, अभी राहु की 18 साल है, तो 18 साल वो में बात इसके सही घर है। बनने के योग है कि नहीं, और इसका मेन वो बात सही है, सिग्निफिकेंट। योग तो है, बरोबर है। जैसे राहु तो ओके कर रहा है, राहु तो टिक मार्क लगा रहा है कि हाँ मैं तुझे वास्तु देने के लिए रेडी हूँ, बैठा हूँ। लेकिन बात ये भी एक हो जाती है कि महादशा स्वामी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ गवर्नर होता है। मेन जो एग्जीक्यूटर है वो अंतर्दशा स्वामी होता है। वीनस जो- अच्छा, सन में तो नहीं अभी है, अंतर्दशा बराबर है। किसकी, अभी अंतर्दशा किसकी चल रही है? सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न की है। सैटर्न की अंतर्दशा है। ये अगर घर, ये मुझे लग रहा है घर लेने का सोच सकते हैं। अभी ये फिलहाल बस- प्लान तो कर सकता है, हाँ ये फिलहाल प्लान करेगा, लेकिन एंड जुपिटर की पर सर सैटर्न में इसका- 4-11 तो है ही नहीं। 4 11 नहीं, हाँ। बट इट्स अ सिग्निफिकेटर, मतलब अगर उसमें नहीं सिग्निफिकेंट भी हो हो ना, जाएगा इसका। तो सैटर्न दिलवा देता है। सैटर्न और अच्छा। मार्स जो है ना, अगर इनमें नंबर नहीं हो तो दिलवा देता है। अभी इसका देखिए, मार्स आएगा 2034 में, और मार्स में नंबर्स हैं 4 11 है। मार्च में मैं भी ये प्लानिंग कर ले 34 में घर लेना है करो। सो राहु की ये अंतर्दशा खत्म होते होते ये प्लान, मतलब उस टाइम पे ये स्टार्ट करेगा, मतलब घर ढूंढने, मतलब जैसे घर देखने के लिए वगैरह प्लानिंग तो कर लेगा ये, एटलीस्ट अपने फाइनेंसेस अरेंज करने की वगैरह। एंड मेन जो काम होगा इसका वो जुपिटर की जब महादशा शुरू होगी तब इसका मार्च होगा। में 6 कनेक्टेड है, तो लोन लेके घर लेगा। हम्म, बट अब एक लिटिगेशन वाला केस, सॉरी, ले सकता है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो ना, अभी करियर ही नहीं है तो अभी तो कैसे ले पाएगा। हाँ तो इसलिए तो सर, वो 2034 एक बोल रहे हैं ना, 7 साल litigation में दुनिया वाला बदल लेंगे। जाती, हाँ, 8 साल में दुनिया बदल मतलब जाती, तो बहुत होती। यस सर, तब वो लोन भी ले सकेगा ना। जब करियर बनेगा, लोन लेगा, तभी तो वो आगे सेटल होगा, 36 तक ही बनेगा। हम्म, नेक्स्ट केस है सर वो उदय। लिटिगेशन वाला है, उदय भानु वाला सर। हाँ ये तो फर्स्ट डेट में ही 4 आ गया। राहु तो पक्का 4 में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा उसका, दशा अंतरदशा कुछ। 1 to 4 तो नहीं है इसके। नहीं सर, बंदा लिटिगेशन का अब गवर्नमेंट जॉब में लग तो जाता है, पर ये 4 और 8 हाँ, पर ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और वो वाला बंदा है। सर 15-10 है डेट टाइमिंग। सर टाइमिंग करता हूँ। और मुझे ना लिटिगेशन के नंबर्स भी बता देना देखने के लिए, मुझे नहीं इसका आइडिया बिल्कुल नहीं। तो लिटिगेशन तो 6-8-12 ही तो है। 7 8 12 भी है मैडम, 7 8 12। हाँ ये अभी प्रेजेंट दशा चल रही है
सैटर्न की केतु जुपिटर, सैटर्न केतु सिग्निफिकेटर ऑफ लिटिगेशन। सैटर्न में देखते हैं, सैटर्न में 12 एंड 6 अलग है, केतु में भी 8 एंड 12 अलग है, और 3 में ये है। सर मैं इसके बारे में ब्रीफ बता दूं। एक मिनट, 2 3 2 3 8, इनके कोई भी प्लेनेट में जेल जाने वाला योग तो नहीं। सर जेल तो गया है ये। टाइम चेंज नहीं किया ना आपने, कर लिया टाइम चेंज। टाइम चेंज हो गया, 310 कर दी। 310 है, ठीक। जेल गए तो फिर Yes, इनका sir. टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। इनका लग्न है कुंभ लग्न, और अब राशि ब्रीफ बता है दो ना प्लीज रीति मैम। हाँ मैं बता ही रही थी, फिर सर ने मना करा ना, मैं चुप हो गई कि ना। वृषभ राशि। हाँ राशि वृषभ नहीं, कुंभ राशि। अच्छा राशि वृषभ, हाँ ठीक है। इनका संभालने वाले नंबर तो नहीं लिटिगेशन है कैसा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड है क्या? नहीं सर, नहीं सर, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो इंजीनियर है, उसके थ्रू इसको लिटिगेशन लगा था, तो वो तो सब लिटिगेशन वगैरह से तो सब बरी हो गया। 2-3 साल इसमें- जेल में भी। Okay. इसमें एक BNN का योग बन रहा है अपना, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मतलब सैटर्न अगर इसे यहाँ पकड़े, सैटर्न विल बी इन ट्राइन विद सन, और सैटर्न जाकर मिलेगा सन को, सैटर्न केतु, तो दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब की योग है। हाँ तो गवर्नमेंट जॉब है इसकी तो। हाँ, और मैम आगे। हाँ तो फिर इसका सर अब तो सब कुछ बरी बरी सब हो गया, सब वापस जॉब में रेगुलर जॉब हो गई है, अब तो रिटायर होने वाला है। तो ना इसके बाकी तो 2-3 फ्रेंड्स का जो 3-4 जनों के लिए लिटिगेशन हुआ था, है ना, तो वो लोगों का तो सब काम खत्म हो गया। इसका अभी ना जब तक गवर्नमेंट एग्जैक्टली ओके नहीं करेगी ना पेपर, तब तक इसको पेंशन नहीं मिलेगी अगले साल। रिटायर तो हो जाएगा, तो उसका शायद अब अक्टूबर नवंबर में मैंने बोला था, तब इसकी दशा चेंज हो रही है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। रिटायरमेंट कभी है? रिटायरमेंट तो सर अब अगले साल है इसका रिटायरमेंट, क्योंकि 60 है ना, तो 60 एज हो जाएगी तो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो उसको ये नेक्स्ट टेंशन है। अक्टूबर। हाँ तो उसको ये टेंशन है कि मेरी पेंशन लग जाएगी ना, बस लास्ट एक हियरिंग बची है, बाकी सबका तो हो गया, इसका अभी बचा हुआ है। पर ये महादशा कौन सी चल रही है इसकी, किसकी? सैटर्न। सैटर्न, ओके सैटर्न, ओके ओके। लग्नेश की चल रही है। दशा केतु। और कब तक है सैटर्न की महादशा? तो इसकी अब 2038। ये तो नहीं खत्म हुई। ओके 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 ओके, ठीक है। सर सैटर्न में 6-10 आ रहा है ना सर? नहीं, ठीक है। सैटर्न में खाली 11 है। अच्छा वो 6 मार्च और में 12 है। हाँ 6-11 आ रहा है ना सर, तो जॉब में लाभ हो जाएगा, बुरे नंबर तो है ही नहीं कहीं। पर पांचवी जॉब में तो support है। लाभ तो होगा ना विनय सर, पर अब तो खत्म होने वाली है जॉब, मतलब लिटिगेशन वाला। लिटिगेशन बात तो सही है, क्योंकि देखो अंतरदशा जिसकी चल रही है वो केतु 8 और 12 तो लेके बैठा है, भले वो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, लेकिन 8 और 12 लेके तो बैठा है केतु, है ना? यस यस। तो हाँ, तो उसना केतु की खत्म कभी हो रही है अंतरदशा? जनवरी 26 में। मुझे लगता है इसके जनवरी बाद से हो जाएगा सर। नहीं, वीनस सही के। होगा, सही नहीं सही होगा, होगा, क्योंकि सही यहाँ होगा। पर सही। वीनस में वीनस में सही 6 तब से तक- 12 कनेक्टेड है, और 10-11 नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो चलेगी। 6 से 12 कनेक्टेड है, लेकिन देखो जब तक अभी इसको, या आप इनको राहु केतु के रेमेडीज करवाओ, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे शुक्र के भी अंतरदशा चलेगी तो भी शुक्र भी केतु के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ अपना मतलब खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं बता पाएगा। तो करियर के लिए आप खराब है वीनस। स्पिरिचुअल करियर के तो लिए बहुत खाली ज्यादा 6th हाउस क्लिक हो रहा है तो अच्छा हो रहा है वीनस में। 6-10 खाली तो 6-8 sixth 12 house के तो साथ अच्छा हो जाएगा रहा है। सर, और 6-8-12 का साथ देगा ना सर। नहीं, 8-12 सर के वो साथ लिटिगेशन में है, लेकिन देखो सर करियर के लिए, नौकरी जॉब के लिए 6th हाउस पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। अभी इसमें क्या ग्रीन में आता है, रेड में आता है, मुझे नहीं पता, एक बार देख ले, एक बार करियर देख। तो सर 6 आ तो रहा है, पर वो 6-8 के संग जाएगा, 8-12 के संग जाएगा। क्या होता है ये दिन इसमें है ना, अगर 6 अकेला है और वो अगर 11 या 10 से कनेक्ट कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर वो 8 या 12 या दोनों के साथ कनेक्ट कर जाता है, फिर वो खराब प्रॉब्लम देने लगता है, और उसको बैलेंस करता है 10-11। अगर 10-11 इनमें से कोई एक ही नंबर है तो गया पूरा। 10-11 रहता है तो वो निकाल लेते हैं Okay. 6 से 12 के इश्यूज। ओके, इसमें ऐसे देखते हैं, यहाँ पर जुपिटर भी 12 8 दिखा रहा है, ये ठीक है, सैटर्न ठीक है, इज Saturn। गुड। मरकरी में प्रॉब्लम है 12 मरकरी में 8। सर प्रॉब्लम तो अब तो प्रॉब्लम ही इसकी दे रहे हैं।
हाँ, पर अभी सर अगर न्यूमरोलॉजी से देखोगे ना, न्यूमरोलॉजी में लिटिगेशन देखने के लिए 65% वहां से ही देखा हाँ जाता वो बेटर दे रहा है सर रिजल्ट, मैंने देखा था। है। एक बार लगा लेते हैं चार्ट। हाँ न्यूमरोलॉजी में क्लियर कट दिख रहा है। 178 आ रहा है। अभी 31 के, हाँ 666 तो चल ही रहा है ना इनका, लिटिगेशन तो है ही सर। लिटिगेशन। हाँ इनका थोड़ा लंबा चार्ट लगाते हैं, 2035 तक लगाते थे। 25 से 99 स्ट्रॉन्ग फॉर पावर एंड मनी, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा लिटिगेशन में उनको। 666 है, लिटिगेशन तो चलेगा बट 9 अंतरा जो है उसको सपोर्ट दे देगा। 954 का योग बना हुआ है, फिर उसके बाद 9544, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 9 डेस्टिनी तो ठीक है, यहाँ पर कुछ अक्टूबर से जैन में कुछ इनके साइड में रिजल्ट आए। मैंने तो सर ये आपका देखा लॉट ऑफ था, है। ये इसके ना, क्योंकि 9 की डेस्टिनी की दशा आ रही है, अंतर आ रहा है। इनको मेन प्रॉब्लम है ना, इधर आएगी मई से जून में 4 टाइम्स। अक्टूबर नवंबर में भी प्रॉब्लम आएगी इनको, 333 बन रहा है उनका अक्टूबर नवंबर में भी। इसकी फैमिली इशू तो इसकी वाइफ तो बहुत बीमार रहती है। वो दिखा रहे फैमिली इश्यूज आएंगे हाँ वो तो उसके कारण तो ये परेशान है। आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती सर। इसकी जब डेस्टिनी की दशा आएगी ना, अभी अंतरा आएगी ना, अंतरा डेस्टिनी का। अंतरा तो चल ही रहा है अभी 9 पे। हाँ तो मुझे 9 नहीं, उसके पर वो destiny सर है। चल नहीं रहा सर, चल आएगा ही रहा है ना। नहीं, 31 के बाद आएगा। हाँ 31 के बाद, हाँ। हाँ तब मुझे लग रहा था इसका लिटिगेशन वाला इशू थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि डेस्टिनी की दशा है ना, अंतरा है। लेकिन इनके रिटायरमेंट तक प्रॉब्लम तो दिखा ही रहे हो, प्रॉब्लम थोड़ा दिखा रहा है, लेकिन इनके साइड से रहेगा, इनके साइड से ही रहेगा। बट प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि उधर वीनस आ जाएगा मुक्ति में। वीनस के बाद पूरा लिटिगेशन नंबर से 6 से 12 है पूरा, खाली 10 है, 11 भी नहीं है। एंड तक तो चलेगा इनका। वैसे सर 1 साल की बात है, सब खत्म, पर पेंशन लग जाए तो वही बढ़िया ना, फिर आगे जिंदगी। तो उनके लिए आप है ना इनको रेमेडीज, एक तो शुक्र के रेमेडीज कराओ, क्योंकि सर, क्या एस्ट्रोलॉजी कराऊं? में भी खराब है एंड इधर न्यूमरोलॉजी भी खराब। तो क्या बोलूं, वीनस डायमंड के लिए नहीं डायमंड या नहीं फिर- पहना ना, मर जाएंगे वो। और स्ट्रांग हो जाएगा वीनस। वीनस और पछाड़ देगा उनको। सर कुछ दान वगैरह, चीनी वगैरह, दही दान वगैरह। दान दान फ्राइडे को प्रीति मैडम, 6 गरीब रसगुल्ले। बच्चों में मिठाई वगैरह। ठीक है। ऐसा प्रीति मैडम, 6 हाँ। गिनती के 6 रसगुल्ले होते हैं ना, व्हाइट वाले, हाँ 6 रसगुल्ले विद चाशनी है ना, अंधे भिखारी को डोनेट कराओ। अंधे भिखारी, शुक्राचार्य अंधे थे ना, एक हाथ से काढ़े थे, तो गिनती के 6 रसगुल्ले व्हाइट वाले विद चाशनी किसी अंधे भिखारी को डोनेट कराए, ठीक है। और 6 शुक्रवार करें कम से कम। ठीक है। ये तो कुछ रेमेडीज है। एक मिनट। मैडम मैं कह रहा हाँ, था कि सबसे पहले तो अभी देख, इनका सन केतु का कॉम्बिनेशन है एंड अपना ट्राइन से भी गवर्नमेंट का है। बेसिकली इनका मेन करियर में जो प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड करियर है। तो सबसे पहले तो शुक्र के रेमेडी के साथ साथ ना इनको आदित्य हृदय का भी पाठ करना चाहिए। यस आदित्य स्रोत ना। हाँ, आदित्य हृदय। आदित्य। Yes. आदित्य हृदय स्तोत्र डेली पढ़ा के रहना, हम्म, बेस्ट रेमेडी हो। ठीक है। शुक्र का भी शुक्र स्तोत्र आप बोल सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। शुक्र के लिए तो वैसे रेमेडीज बहुत सारे हैं कि जैसे, बट मेन चीज यहाँ पे क्या है, इस कुंडली को देखते हुए शुक्र के रिलेटेड जैसे अपने विनय सर ने जो बताया डोनेशन वाला रेमेडी, वो बेस्ट रहेगा शुक्र का। हाँ सर, ये क्या अंधे भिखारी को देने, शुक्राचार्य के कहाँ खराब थी ना सर। जी जी जी। तो मैं रसगुल्ला, मीठा। एक एडवाइस और देना चाहूंगा। इनके केतु में आ रहा है 2, 3, 8, 12 जो जेल वाला योग है, और सैटर्न की चल रही है दशा। तो इनको एक एडवाइस आप ऐसा देना कि ऐसा कुछ भी काम ना करे कि जेल जाने की योग हो जाए। नहीं सर वो नहीं करते सर, वो देखा जाए ना वो बंदा। देखिए करने से नहीं, आदमी बिना करे भी फंस जाता है। हाँ प्रिकॉशन जितना ले ले वो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि देखिए ऊपर भी 3, 8 है, नीचे में 2, 3, 8 और इधर 12, तो अच्छा खासा जेल योग वाले कनेक्टेड नंबर से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आना कब इनको प्रिकॉशन लेने पीरियड हैं, भी बता दो। डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। यहाँ पर साइन करने से पहले 10 बार देखें कि भाई किस पर साइन कर रहे हैं, क्या ठीक लिखा है। है। वीनस का पीरियड भी बता दो ना, कौन से में बन रहा है।
वीनस आएगा इनका जनवरी 26 से केतु मार्च के इमीडिएटली 29। बाद है। हाँ मैम ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल जनवरी ठीक टू मार्च। जनवरी से मार्च डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सोच समझ के पेपर वर्क करना चाहिए। ठीक है। मे भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि मतलब इन्होंने किसी कागज पे साइन किया, उसके बेस पे कुछ इंसिडेंट हो जाए, इन्हें जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। वो इनको प्रिकॉशन देना है। ठीक है। रसिक मिस्टिकल लगा जरा एक बार, हाँ थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड एक बार देख लेते हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कंफर्म कर लेंगे। यस। डेट क्या था? हाँ। 31/10 फर्स्ट अक्टूबर 1966। अक्टूबर। क्या नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते? नहीं नहीं सर, टोटली स्पिरिचुअल है, बहुत बहुत। वो स्पिरिचुअली बचाएगा। हाँ, स्पिरिचुअल तो इतने ज्यादा है कि ज्यादा वहम पाल रखे हैं। ये बर्थ चार्ट है ये तो। एक मिनट, 96 ऐसे का लॉस। नहीं, ऐसा वो तो- कनेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं होगा, वो 5 नहीं होगा कनेक्ट, नहीं नहीं वो नहीं होता। तो पैसे का तो सारा लॉस हो गया। पैसे का 96 नेगेटिव में आ रहा है ना मैम, 96 पॉजिटिव में हो तो पैसे से के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब दिन दुगने रात चौगुने पैसा छापेगा आदमी, लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो खर्चा अननेसेसरी एक्सपेंसेस, नुकसान ये बहुत होता है। ऊपर ईएफ में भी 5-4 बन रहा है हाँ। इनका। मैम देखिए बर्थ चार्ट को अभी जैसे हम लोग इनका ईयरली चार्ट भी, अगले कुछ महीने के चार्ट भी हम चेक करेंगे, बट इनका बर्थ चार्ट देख के तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल तो होगा इनको, तकलीफ बहुत होगी, बट सक्सेस इनकी होगी, क्योंकि G9 है, P9 है, तो ओवरऑल लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, बट स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा इनको। डाउनफॉल भी आएगा ना 4-5। डाउनफॉल तो आ ही रहा है ना भाई, करियर के एंड में आके लिटिगेशन है, पेंशन मिलेगी कि नहीं बंदे को अभी टेंशन है, तो एक तरह से डाउनफॉल ही है ना अभी, सर मतलब। बहुत ज्यादा डाउनफॉल रहा है। हम्म जेल में रहना डाउनफॉल, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सही बात जतिन है। सर, ये वाली जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं जो आपने भी बताया? जी मिस्टेक। हम लोग इसको मिस्टिकल ट्रायंगल कहते हैं, जो हमने जो सीखा था, तो हमने जी अच्छा, ये तो ये 2025 इसका भी का कोर्स चार्ट। कराते हैं क्या? हाँ, जतिन सर ही कराएंगे। जी अच्छा, अच्छा। हम करेंगे, हाँ दिवाली के बाद हम लॉन्च करने वाले हैं, हाँ। तो अच्छा। उस वक्त हम आपको बता देंगे जी। कितने टाइम का? अच्छा, इसमें न्यूमरोलॉजी ज्यादा नीडेड होती है ना? नंबर्स का है? नंबर से ही होते हैं, बट इसमें और Concept अपने अलग वैदिक है। न्यूमरोलॉजी में एक डिफरेंस है कि जैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं ना, 9 नंबर्स को 9 प्लैनेट से, तो जी, जी। इसमें क्या है कि जो नंबर से उनको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे प्लैनेट्स का रोल नहीं है। एंड मेन अच्छा, चीज क्या है कि जो मिस्टिकल ट्रायंगल है वो आने वाले फोर्थकमिंग जो चैलेंजिंग पीरियड है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, एंड मिस्टिकल सेज की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जिस तरीके के या जिस एरिया से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें फिर मतलब वो इंसान को प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जैसे 9 क्या एलिमेंट है? 9 इज वुड। अच्छा, वो अच्छा। और तो 6? यतिन सर, आपको कितना टाइम हो गया, कितनी प्रैक्टिस चाहिए इसमें? देखिए अभी मैं सीखा था, ये जो मोडालिटी है ये मैंने सीखी थी 2024 में, आई थिंक जुलाई में सीखी थी, तो तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, एक मोर देन 1 साल हो चुका है। एंड काफी सारे केसेस जैसे मतलब रसिक और मैं तो साथ में एक ही कंपनी में है, डिपार्टमेंट्स अलग है हमारे। इलेक्शन ड्यूटी जब हमने करी थी अभी की, मतलब लोकसभा एंड लोकसभा की नहीं, विधान जो असेंबली इलेक्शन के लिए जब करी थी हमने, तो हमने मिस्टिकल और वैदिक के साथ कितने मजे किए थे वहां पे, हमें मालूम है, रसिक से आप पूछ सकते हैं कि आते जाते हम लोगों की प्रेडिक्शन करते थे, कैंडिडेट्स की प्रेडिक्शन करते थे, डेट मिस्टिकल से एंड वैदिक से। वैसे ही हुआ। हाँ मतलब जैसे हम लोग फॉर्म अपलोड कर रहे थे तो कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ देखे, तो यतिन ने बोला इसके तो जमानत जब्त होगी, इसकी भी जमानत जब्त होगी, तो टोटल 16-17 कैंडिडेट्स में से 15 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। बिल्कुल इसी से ही मिस्टिकल से और वैदिक से। मिस्टिकल एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी हम दोनों। नहीं, वो वैदिक ये वाला कार्ड्स वाले से। कार्ड्स तो अभी है, कार्ड्स तो मैडम पहले हम लोग कार्ड वाला अलग है और न्यूमरोलॉजी हाँ, करते थे। कार्ड अलग है। वैदिक कार्ड कार्ड वाला वाला तो जो- सीखें, वो तो अच्छा, सीखेंगे कार्ड। 27 को। कार्ड से तो आज बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल। पाकिस्तान की प्रिडिक्शन अभी निकलेगी कोर्स के बाद, ये आज के सेशन के बाद सर क्या हाँ, करिए, आपने जीतेगी हारेगी? वो भी निकालना अभी है। क्या इसका आ जाएगा। करनी है मैडम, प्रेडिक्शन करनी है। अच्छा। सर, ये देख भाई सर, 2025 का। हाँ ये बोलिए। किसका है? अच्छा ये ईयरली चार्ट है, ओके। ईयरली चार्ट। रसिक सर, हाँ, बोलिए। मैं जस्ट एक क्वेश्चन करना था कि मतलब जस्ट टू अर्ली एक्चुअली ना, मेरा भी अब जैसे मैडम को बताया कि मेरा भी 2 साल बाद रिटायरमेंट है, एंड आई एम प्लानिंग टू ओपन ए बिजनेस ना, तो मैं सोच रहा था कि मुझे ना, हालांकि
मेरा बुध शुक्र जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस में ही है, तो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, बट आई एम प्लानिंग टू ओपन ए बिजनेस कुछ है ना। तो क्या अपन इससे देख सकते हैं कि भाई बिजनेस सही रहेगा कि नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बस अभी अष्टांग से सेवन देखेंगे ना। 7 10 7 11 अगर ऐसे आ रहे प्लैनेट्स में तो बिजनेस कर सकते हो। हाँ सर आ रहा है 7 10 आ रहा है। मैं हाँ, बताऊँ क्या कर आपको सकते हो। अपना, देख सकते हैं क्या अभी अपन, हाँ हाँ क्योंकि मुझे ना अभी हाँ, दिवाली देख से लेंगे। पहले स्टार्ट करने का। देख लेते ना, ये वाला चार्ट कर लेते फिर देख लेते। यस ठीक है ठीक है। हाँ तो अभी 3 4 7 5 अभी सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड ये ईयरली चार्ट लगा मैंने। हाँ नहीं वो देखा मैंने ईयरली चार्ट में ना, देख एक ऑब्जर्व कर, हमेशा राइट साइड के नंबर्स में ही चेंजेस दिखेंगे तेरे को, और वो भी इसका क्या बोलते हैं CDF एंड KL, इसमें ही चेंजेस दिखेंगे। जीत एंड अगर जी हाँ जी भी चेंज हो जाएगा। सितंबर लगाओ, लेफ्ट साइड के सितंबर से लगा के देखते हैं सितंबर लगा, वो भी सेम होगा क्योंकि 9 ही ऐड हो रहा है यहाँ पे। 9 ही वो add भी हो रहा है, same same ही रहेगा। है। 10 कर तो। एक सेकंड जरा होल्ड कर, एक सेकंड होल्ड कर। अक्टूबर में भी चैलेंज तो अच्छे खासे दिख रहे हैं इसमें। अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर का पीरियड चैलेंजिंग जाएगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जाएगा। इसमें किसी एक्सटर्नल का इन्फ्लुएंस आएगा क्या, मतलब कोई? एक किसी ये साल है ऐसा है 2025 का पूरा साल, मतलब अभी तक तो पता नहीं क्या हुआ है इनकी लाइफ में, बट हो सकता है कि आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 साढ़े 3 महीने अभी के, इसमें भी चांसेस है कि किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से इन्हें मदद मिले, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की इनके हेल्प हो जाएगी। 5 7 हाँ अगेन ये भी एक अच्छा साइन है, बट IJ एंड QR 1818 तो मतलब उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन तक पहुंचते पहुंचते इनको बहुत परेशानी होगी, मतलब स्ट्रगल तो होगा क्योंकि नंबर्स Output भी 18 अपना है। हाँ वही आउटपुट भी 18 है, तो इसलिए मैंने बोला ना कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन तक पहुंचने में इनको बहुत तकलीफ होगी। 1881 18 ये तो अपना नंबर्स अपने कमाल दिखाएंगे ये। अब नवंबर क्या लगा, नवंबर हाँ, सर अभी हेल्थ इशू भी आया था। 1 कौन हेल्थ से इश्यूज मंथ देते में? ना। 18 हेल्थ इशू देता है। हाँ अभी आया था सर, इसको काफी मतलब ठीक हो गया, पर प्रॉब्लम आई थी जैसे कौन से मंथ में, पैरालिसिस। कौन अभी से मंथ में मैडम? सितंबर। सर हाँ सितंबर स्टार्टिंग में। सितंबर स्टार्टिंग में 4 5 भी हेल्थ इश्यूज देते हैं। 4 5 हेल्थ इश्यूज है। 9 6 एक्सपेंडिचर निगेटिव है, तो खर्चा कैसे भी करवा सकता है। एक शुरू के 2 4 दिन के डेली चार्ट्स लगा। हाँ हम्म, पर वो उस हेल्थ इशू में निकल गया, जैसे ना इनको एक हल्का सा पैरालिसिस का अटैक आया था जो रिकवर कर गया। 516 ऊपर ही दिख रहा है। हाँ ये अपना वो भी 3H नंबर भी बन जाएगा ना, 5 अगर 1 3H करेगा तो हाँ, मेटल रिलेटेड इश्यूज, मेटल रिलेटेड इश्यूज। सही है। मिस्टिकल हेल्थ रिलेशन पार्टनरशिप इसके लिए तो बहुत सॉलिड है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ अभी इसको आया था पैरालिसिस का अटैक ना। जी 2 सितंबर 617 48। अरे बाबा ये जब भी दिखता है तो बहुत ऐसा दुख होता है मुझे, किसी के भी चार्ट में दिखता है तो। अच्छा एंड 612 3H तो नहीं है, ठीक है। थर्ड का लगा, थर्ड में कुछ तो दिखेगा अपने को। 18 843 EFG 18 भी आ गया, 843 आ गया। यस पैसे का लॉस। पैसे का लॉस। मैम इनसे तरह डेट पता चल सकती है आपको कि कभी हुआ था एग्जैक्टली, मतलब हाँ, कौन से मैं- डेट पे मेन प्रॉब्लम हुई थी ऐसे? आप कहते हो तो मैं फोन कर लेती हूँ। जी जी, मतलब हर एक स्टडी पर्पस के लिए कि मतलब हाँ। वो भी एक कंफर्म कर लेंगे हम लोग चीज, है ना। ठीक है ना, मैं अभी बता जी। देती हूँ। जी जी जी। ये देखना 4 तारीख। देखना भाई 81494 सैंडविच नहीं, सॉरी असैसिनेशन नंबर था वो एक्चुअली, बट 448181 एंड आउटपुट में 843। 3 या 4 सितंबर के बीच में होगा मैम, 3 या 4 सितंबर ऐसा लग रहा है हमें। सर मैंने फोन लगा तो लिया। अच्छा अच्छा। हेलो उदय उदय भैया, एक बात बताओ, आपको जो ये फेस वाला हुआ था कब हुआ था? तारीख 10 को, 10th को ना? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई मतलब होगी। 10th को हुआ और 19 को। ठीक है, वो ना अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं आपका केस ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है 3H नंबर Okay. 10 तारीख। हाँ ठीक ये है। नंबर है 10 तारीख को। एंड 516 भी हॉस्पिटलाइजेशन ठीक है, वगैरह और- क्लिनिक विजिट दिखाता है, 516 नेगेटिव में हो तो। हॉस्पिटलाइजेशन वो यस भी है। सर,
यतिन सर जी, मैंने जी। पूछा है, वो ये कह रहे हैं 10th को और एक 19th को। तो 19 का चार्ट भी सेम रहने वाला है, 19 भी 9 सेम में ही ऐड आएगा होगा ना, ना, वन सेम ही आएगा, वन का तो सेम सही ही बात है। आएगा। तो एक 10th को हुआ था। बट हाँ, जैसे लेकिन वो डेली चार्ट्स में देखो आउटपुट में 5-7 है, तो अच्छे डॉक्टर की, अच्छे पर्सन की जो इन्फ्लुएंशियल था, मतलब जो क्या बोलते हैं, उसकी हेल्प मिल गई, तो वो अच्छे तरह से हेल्प मिल गई और वो इसलिए वो रिकवर भी हो गए। अगर ये हाँ 5-7 नेगेटिव में जाता, 5-7 या 7-5, तो ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं मिलती। हाँ सर, हुआ क्या, वीकनेस हुई, लेकिन जब तक वो हम्म, डॉक्टर के पास पहुंचे, मतलब हम्म, बोलने में भी दिक्कत आने लग गई थी, तब तक हम्म, 50% ठीक हो गए। तो वो ट्रांजिट अटैक होता है ना, क्लॉट ओके, आया और निकल गया। तो ओके। फिर सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करो, आदित्य हृदय स्त्रोत का इनसे। ठीक है, तो मैं कह दूंगी सर। पहले ये जो इश्यूज दिखा रहा है ना, एक तो इनके सन में भी 8-12-12 ऐसे पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड है, वो हेल्थ हाँ को इम्पैक्ट सन दे गई। ठीक है। सूर्य हम्म, का इनको अच्छे से आप रेमेडी, सूर्य और शुक्र ये दो आप इनका बैलेंस करवा दोगे ना, हाँ बहुत अच्छा रहे। नहीं, मैं कह ही सही है। दूंगी सर, मैं कह ही दूंगी। तो देख रहे हैं अभी इनका लिटिगेशन देखते हैं। हाँ, 11 नवंबर देखते हैं। हम्म, नवंबर के चार्ट में 6-9 पैसे के लिए ठीक है, 7-5 भी ठीक है। 1-2 नेगेटिव में जाए तो क्या कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट से कुछ। कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी, वन मतलब गवर्नमेंट भी है, अपनी खुद की अथॉरिटेटिव पोजीशन भी हो जाती है, लीडरशिप। तो इनको कहीं ना कहीं इनको मतलब कम्युनिकेट करते टाइम पे बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से इनकी पोजीशन हैम्पर हो सकती है। ठीक तो है। इनको नवंबर में अपना कम्युनिकेशन गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे संभालना है। तो यहाँ बिल्कुल, पर भी ऐसा दिख रहा है कि खराब नेटवर्क की वजह से इनकी प्लानिंग वगैरह पर असर आ सकता है। असर आ पड़ेगा, यस। कम्युनिकेशन 2 और 6 ठीक है। दिसंबर का देखते हैं, दिसंबर क्या हम्म, देखोगे। 3 हाँ, जाएगा। दिसंबर इज चैलेंजिंग। मैडम बहुत संभाल के रहने को बोलो इनको दिसंबर में, बहुत ठीक है ज्यादा संभाल के बोलो। सर, संभल के बोलना है ऑफिस नवंबर में के, नवंबर से ऑफिस में, ऑफिस ऑफिस के लिए ना। नवंबर दिसंबर दोनों महीने बहुत संभालने हैं। ठीक दिसंबर तो है। और भी खराब है। जो भी ऑफिस में जितनी भी बात करे, बिल्कुल टोटली काम से रिलेटेड एंड प्रोफेशनली ही बात करे, ठीक उसके है। ऊपर कुछ भी एक भी वर्ड ना बोले। ठीक है। जैसे जो रेगुलर मतलब अगर जैसे इनके कुछ अच्छे भी कलीग्स होंगे कि जिनके साथ ये हमेशा उठते बैठते, तो उनसे भी बात करते हैं, बहुत सावधानी इनको रखनी पड़ेगी। सर मैं आप जब मुझे ना ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना, तो मैं ना एक बार सुन के ना वापस रिपीट कर दूंगी उनको सारी जी जी रिकॉर्डिंग बातें। मिलेगी ना, आज जी, आज ही हाँ मिलेगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम, हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिल मेरे को जाएगी। ना कन्वे कर दूंगी मैं सारी बात। जी जी, बिल्कुल। जी जनवरी भी देख लो, लिटिगेशन का तो मेन वहीं से दिख रहा है ना, जनवरी। हाँ, एक अभी 26 का एक बार चेक करते हैं चार्ट ईयरली, एंड जैन फेब 2 महीने चेक कर लेते हैं। और आपका टाइम भी हो गया क्लास का, 3 बज गए हैं, बंद करनी होगी। अरे हाँ, तेरा अच्छा, कर्मा का क्लास है ना। विनय सर का रह गया। तो स्ट्रांग वर्क वो 1 मिनट प्रेडिक्शन से निकल जाता है, जॉब या बिजनेस क्या अच्छा रहेगा। ये 2026 का चार्ट है। 2026, हाँ, तो क्यूआर ओवरऑल सक्सेस है, जी इज 1, तो अपने एक डोमिनेंट पोजीशन, फिर से एक बार ये डोमिनेटिंग अपने कैटिट्यूड में आ जाएंगे। और आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्यूआर 9-9 है, तो बस ओवर कॉन्फिडेंस ना होए ये पूरे साल ग्रीडी भी में। नहीं होना चाहिए। ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। ठीक है। जी, इनका जैन का जनवरी। मंथ, हाँ ये जनवरी का मंथ है, जी इज 2। थोड़ा सक्सेस के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वो भी 1-8 भी चैलेंज दे रहा है, तो ब्लड लॉस नंबर है दिक्कत है ना, तो क्या चीज। ब्लड लॉस नंबर 4-2 का 4-2 ये भी तो एबी है ना, वाला, 6 एबी पे तो वाला, एबी वाला, हाँ। ये नीचे से भी हो रहा है ना। नहीं, वो नहीं पकड़ेगा, अगर वो सैंडविच में रहेगा तो पकड़ते हैं, लेकिन ए बी तो बन रहा है ब्लड लॉस का नंबर। तो थोड़ा सा ड्राइव करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त में सावधानी भी रखनी पड़ेगी, रोड क्रॉसिंग के वक्त, स्टेयर्स चढ़ते उतरते वक्त। सर इतना पता चल जाता है, इतना डिटेल में पता चल जाता है, मतलब इसका बड़ा अच्छी है ये टेक्निक। ये हेल्पिंग टूल बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेल्पिंग टूल बहुत स्ट्रांग है, किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं वो पीरियड में ये बताता है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर हमें
सावधानी लेनी पड़ती है या एडवाइस करनी पड़ती है क्लाइंट्स को कि आप ये इस तरह के प्रिकॉशंस ले लें। जनवरी में इनका देखिए पैसा जरूर खर्च होगा गलत खराब उस पर, पहले 6 इज मनी, हम्म तो लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इनके, फालतू बढ़ेंगे। जगह में पैसा जा सकता है इनके। हाँ सर आप लोग भी देखते हो अपनी कुंडली फिर इससे? नहीं नहीं ना? हाँ नहीं देखते देखते, जब ट्रैवलिंग वगैरह करनी होती है ना तभी देखना पड़ता है। हाँ। बस तब बस। देखते हैं, डेली दशा तो सभी देखते हैं। अच्छा मैं तो नहीं देखती, देखनी चाहिए। फेब्रुवरी 753 G3, तो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इन्हें रहना पड़ेगा, मतलब ये रहेंगे भी, थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। सक्सेस मिलेगी क्योंकि P इज 9, बट वो मेहनत करके मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से मैम फेब्रुवरी का मंथ थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है इनके लिए, मतलब चीजें थोड़ी इनके फेवर में टर्न होना चालू हो सकती है इस मंथ में, Feb 26। मार्च लगा था। हम्म हाँ मार्च इज अगेन चैलेंजिंग। चैलेंजिंग है, बट अगर जैसे GV4 है तो अगर प्लानिंग अच्छी रखेंगे स्ट्रेटेजी के साथ तो चैलेंजेस को डील करा जा सकता है। डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। डिससेटिस्फैक्शन कि ऐसा लगेगा कि अरे मैं इतने मतलब टाइम से वेट कर रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे मन जैसा मेरे मन में वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये एक फीलिंग आ सकती है। फाइनेंस के लिए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है मंथ। 3-9 भी इश्यूज देते हैं ना, डाउनफॉल देते हैं। रिलेशनशिप, डोमेस्टिक लाइफ एंड रिलेशनशिप में इश्यूज देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस के देता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस अच्छा तो है। अच्छा रहेगा। फाइनेंस फाइनेंस अच्छा में रहेगा। 3-6 भी अच्छा है, बस वो रिलेशन में मार्च में थोड़ा बहुत इशू देख रहे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा। 8 नेगेटिव में। 8 नेगेटिव है। एक मिनट, रोहित सर का फोन आ रहा है। अच्छा मैं जरा लीव कर दो, सर का फोन है कनेक्ट करने के ठीक है लिए। ठीक है ओके। चलेगा मैं ना? किसी को को होस्ट कर दूं, नीतू मैम आपको कर दूं? क्या नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे कर दो, करना है तो करना है। यतिन को कुछ और डिस्कस करना है, यतिन कुछ डिस्कस करना है। डिस्कस तो नहीं डिस्कस तो नहीं करना है, अभी अगले सेशन में कर लेते बस हैं, ठीक क्योंकि है, I ठीक think है। अभी Leave कर दो नेक्स्ट सर। सेशन में कर लेंगे। हाँ, आरती मैम भी आई नहीं है ना आज, आरती मैम भी नहीं आई ना, तो आरती मैम भी उनका नहीं है, जो मधु कुंडली था मधु तो भी वो नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। सर विनय सर का भी नेक्स्ट में ले लेंगे। चलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अविनय सर आप अपने डिटेल्स एक बार डाल दीजिए अपने ग्रुप पे, है अच्छा, ना? ग्रुप में अच्छा, डाल डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ जी, जी। ग्रुप में डाल हाँ, दें तो मुझे हम लोग फिर सर actually- रेडी रखते हैं, एनालिसिस करके थोड़ा सा रेडी रख देंगे। हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे जस्ट ये पूछना था कि मुझे मतलब एक्चुअली मुझे आगे का जो है ना बिजनेस प्लान करना था, तो 2 प्लानिंग है मेरे पास। एक तो कोई फूड से रिलेटेड था, या फिर ये जो मैंने आजकल क्या है कि ये यूट्यूब पे और इस पे इंस्टा पे भी ना रील्स डालना शुरू किया है। तो बस मैं यही चाह रहा सर था आप कि कुछ एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए खाली। 1/7/1969 1/7/1969। या 1716 बिजनेस कर लोगे आप सर? मिस्टिकल से तो अच्छा लग रहा है आपका बर्थ चार्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा डिटेल में मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा। जी जी ठीक है सर। जी जी हाँ कोई नहीं सर, अगले हफ्ते का। अच्छा ये अगले क्लास होगा सर का संडे को ही होगा? संडे को। हाँ हम लोग एक्चुअली संडे टू संडे थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं। जी जी हाँ संडे को हम लोग भी फ्री रहते हैं। जी 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 हाँ थैंक ठीक यू है। थैंक यू यतिन सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। और ये Thank you, जरूर thank you करेंगे so दीदी much. मैडम, ये वाला भी अपन करेंगे हाँ ये जरूर, भी करेंगे सर से ना, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। अब तुम जुड़ ही गए। जी थैंक जी यू सर। जी थैंक यू सर। सो मच।